नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 25 अगस्त और दिन है मंगलवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। मखाना खेती पर 50% अनुदान, किसानों से आवेदन शुरू। यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिना इंडिकेटर मोड़ने पर यूपी में कटेगा चालान। यूपी में चीनी उत्पादन 7 साल में 36 लाख टन घटा। बड़े प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी जांच अब आईआईटी करेंगे। नए पीएफ नियम से बढ़ी निकासी की रकम। और यूपी में 15 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। बड़े प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी जांच अब आईआईटी करेंगे। यूपी में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट होगी। सड़कों, पुलों, सीवर और जलापूर्ति जैसे कामों की जांच आईआईटी करेंगे। आईआईटी कानपुर को 8 मंडलों में, आईआईटी बीएचयू वाराणसी को 5 और आईआईटी रुड़की को 5 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त विभाग के शासनादेश के मुताबिक तकनीकी संस्थान इन परियोजनाओं की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच करेंगे। नए पीएफ नियम से बढ़ी निकासी की रकम। ईपीएफओ के नए आंशिक निकासी नियम के बाद कानपुर रीजन में 20,000 से ज़्यादा सदस्यों ने क्लेम किया है। ईपीएफओ ने इन दावों का निस्तारण शुरू कर दिया है। नए नियम के तहत पात्र सदस्य खाते में जमा कुल अंशदान का 75% तक निकाल सकेंगे। इसमें अब नियोक्ता का अंशदान भी शामिल होगा। इससे जरूरत के समय सदस्यों को पहले की तुलना में ज्यादा रकम मिल सकेगी। राहुल गांधी पर सीएम योगी का हमला, अर्बन नक्सलियों का जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि वह अर्बन नक्सलियों के हाथों देश की वर्तमान पीढ़ी का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं। योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनसे सकारात्मक भूमिका की उम्मीद थी। ये बातें मुख्यमंत्री ने राणा बेनी माधव सिंह की 222वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होते हुए कही। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती की आखिरी तारीख 28 अगस्त तक बढ़ी। आईबीपीएस ने क्लर्क यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 11,403 पदों पर भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 28 अगस्त 2026 रात 11:59 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर जबकि मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर को होगी। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की फीस 850 रुपये और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी तथा पूर्व सैनिकों की फीस 175 रुपये है। फेक न्यूज से सतर्क रहें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने युवाओं से कहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ में जेन अल्फा के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता, फेक न्यूज से सतर्कता और युवा मतदाताओं की भूमिका पर बात कही। कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज में उन्होंने अपने छात्र जीवन की यादें भी साझा की। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग किसी भी आरोप से घबराने के बजाय उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और पूरी पारदर्शिता से काम करता है। अमेठी में 100% स्वदेशी AK-203 का सफल ट्रायल। अमेठी के कोरबा स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 100% भारतीय कलपुर्जों और कच्चे माल से बनी पहली AK-203 शेर राइफल का फायरिंग ट्रायल सफल रहा। इसे रक्षा क्षेत्र में पूर्व स्वदेशीकरण की अहम उपलब्धि माना जा रहा है। सितंबर 2026 तक ऐसे स्वदेशी प्रोटोटाइप भारतीय सेना को ट्रायल के लिए दिए जाने की योजना है। कोरबा प्लांट उत्पादन बढ़ाकर रोज करीब 600 AK-203 राइफल बनाने की तैयारी में है। मखाना खेती पर 50% अनुदान, किसानों से आवेदन शुरू। यूपी के तराई क्षेत्र में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की मखाना विकास योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। 1 हेक्टेयर तालाब में मखाना उगाने वाले पात्र किसानों की खेती की लागत का 50% तक अनुदान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च है। जिन किसानों के पास तालाब नहीं है वे खेत तालाब योजना के तहत तालाब बनवाकर अधिकतम 52,500 रुपये तक का अनुदान ले सकते हैं। मेरठ में देश का पहला ड्रोन रनवे, 371 करोड़ का टेंडर। मेरठ छावनी की करीब 900 एकड़ जमीन पर देश का पहला समर्पित ड्रोन और यूएवी रनवे बनाया जाएगा। सीमा सड़क संगठन ने इसके लिए 371 करोड़ 15 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। यहाँ ड्रोन और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के साथ C-295 और C-130 जैसे सैन्य परिवहन विमान भी चल सकेंगे। रनवे का इस्तेमाल सैन्य निगरानी, ड्रोन प्रशिक्षण और परीक्षण के साथ आपदा के समय राहत बचाव में भी किया जा सकेगा। यूपी पुलिस खरीदेगी 90,000 लाठी, हेलमेट और शील्ड। हिंसक आंदोलन से निपटने के लिए यूपी पुलिस 90,000 पीवीसी लाठी, हेलमेट और पीवीसी शील्ड खरीदेगी। गृह विभाग ने इसके लिए 29 करोड़ 45 लाख रुपए जारी किए हैं। 30,000 लाठी, 30,000 हेलमेट और 30,000 पीवीसी शील्ड खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 1,500 बैलिस्टिक शील्ड और 1,500
लाउड हेलर भी खरीदे जाएंगे। इनका इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और चेतावनी देने में होगा। यूपी में पूरे एयरशेड को मानकर प्रदूषण नियंत्रण की तैयारी। यूपी में अब जिलों के बजाय पूरे एयरशेड को एक इकाई मानकर वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी है। बीजिंग मॉडल से सीख लेते हुए साझा रणनीति बनाई जाएगी। करीब 700 करोड़ रुपए से निगरानी व्यवस्था, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और एकीकृत निर्णय प्रणाली को मजबूत की जाएगा। सरकार का मानना है कि हवा की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए प्रदूषण रोकने की योजना भी जिलों की सीमाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कन्या सुमंगला योजना में बिजनौर यूपी में नंबर 1। बिजनौर कन्या सुमंगला योजना से 48,000 से ज़्यादा परिवारों को जोड़कर जुलाई में पूरे यूपी में पहले स्थान पर रहा। जिले में ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को योजना से जोड़ने का काम जारी है। योजना के जरिए बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा में मदद दी जाती है। जिले के स्वाहेड़ी गांव से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी जुड़ा है। आर्य समाज से जुड़े ग्रामीण 2 दशक से ज़्यादा समय से इस नारे के साथ हवन करते आ रहे हैं। यूपी में चीनी उत्पादन 7 साल में 36.85 लाख टन घटा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का रकबा बढ़ने के बावजूद चीनी उत्पादन लगातार घट रहा है। पिछले 7 साल में प्रदेश का कुल चीनी उत्पादन 36.85 लाख टन कम हुआ है। 2019-20 के पेराई सत्र में 126 लाख टन चीनी बनी थी, जबकि 2025-26 में उत्पादन घटकर 89 लाख टन रह गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार चीनी उत्पादन में आई कमी को लेकर चिंतित है। उन्होंने बताया रेड डॉट बीमारी और अल नीनो की स्थिति ने भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है। विपक्षी नेताओं ने चीनी उत्पादन, गन्ना किसानों के भुगतान और एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। यूपी के 15 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के निचले क्षोभ मंडल में पूर्वी हिस्से के ऊपरी चक्रवाती स्थिति बनने से बारिश फिर से तेज हो गई है। मौसम विभाग ने 15 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में ऑरेंज अलर्ट है। बांद्रा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ से वाराणसी तक बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ। 25 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना है। इंडिकेटर मोड़ने पर यूपी में कटेगा चालान। यूपी में अब दिन के समय भी वाहन मोड़ते समय इंडिकेटर नहीं देने पर चालान किया जाएगा। यातायात पुलिस खासकर दोपहिया वाहन चालकों पर नजर रख रही है, जो पीछे से आ रहे वाहनों को संकेत दिए बिना अचानक मुड़ जाते हैं। इससे हादसे का खतरा बढ़ता है। अभियान के दौरान पिछले 3 दिनों में बिना इंडिकेटर वाहन मोड़ने पर 27 चालान किए गए। इनमें से 22 दोपहिया और 5 4 पहिया वाहन शामिल हैं। यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। यूपी में स्वाइन फ्लू के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू के मामलों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा महानिदेशक स्वास्थ्य को मामलों की लगातार समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। अस्पतालों में संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की स्थिति पर नजर रखने और जरूरत के मुताबिक तत्काल इलाज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आंदोलन पर चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा आंदोलन सरकार की ओर से करवाया जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा, अगर सवर्ण समाज को लगता है कि कोई राजनीतिक दल उनकी बात नहीं सुन रहा है तो उसे अपनी राजनीतिक दल बनाकर लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजने चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि आंदोलन करने वाले लोग जाति, जनगणना और आर्थिक आंकड़ों से डरे हुए हैं। वाराणसी में 116 करोड़ की साइबर ठगी, 4 गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस ने 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 2% कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर फर्म और बैंक खाते खुलवाते थे। बाद में चेकबुक, पासबुक और ATM समेत दूसरे दस्तावेज लेकर ठगी की रकम का लेन देन करते थे। जांच में ऐसे 41 बैंक खातों की से जुड़ी 143 शिकायतें सामने आई है। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
बांदा में 3 व्यापारियों के गोदामों पर छापा, 1957 क्विंटल चीनी मिली। चीनी के बढ़ते दामों के बीच जमाखोरी और कालाबाजारी की आशंका पर बांदा में 3 बड़े कारोबारियों के गोदामों पर छापेमारी की गई। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने स्टॉक की जांच की, जहां कुल 1957.5 क्विंटल चीनी मिली। अधिकारियों ने व्यापारियों को हर शुक्रवार भारत सरकार के पोर्टल पर चीनी का स्टॉक घोषित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जमाखोरी या कालाबाजारी मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्कूल की बदहाली का वीडियो डालने पर मेरठ में 2 का चालान। सरकारी स्कूलों की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के मामले में मेरठ में 2 युवकों का चालान किया गया है। दोनों ने सरूरपुर के कालंद गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। उधर देवरिया में छुट्टी के दिन स्कूल में घुसकर मलबे और अव्यवस्थाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले युवक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद की गई है। बलरामपुर में तेंदुए से भगदड़, 88 भेड़ों की मौत। बलरामपुर के गैसड़ी इलाके में सोमवार रात तेंदुआ भेड़ों के बाड़े में घुस गया। करीब 200 भेड़ों के बीच तेंदुए को देखकर भगदड़ मच गई। इस दौरान 88 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 13 घायल हैं। घटना के बाद गांव में दहशत है। पशुपालकों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लाने और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। आयुष्मान की सूची में 50,000 मृतकों के नाम 1 लाख पते बदले। कानपुर में आयुष्मान योजना की पात्र सूची का घर घर सत्यापन शुरू हुआ तो करीब 50,000 मृतकों के नाम अब भी सूची में मिले। इसके अलावा लगभग 1 लाख लोग ऐसे मिले जो दर्ज पते पर अब नहीं रहते। कई परिवारों ने बताया कि लाभार्थी 5 से 10 साल पहले ही घर छोड़ चुके हैं। कुछ नाम ऐसे भी मिले जिनके बारे में आसपास के लोगों ने कहा यह व्यक्ति वहां कभी नहीं रहा। जज पर दबाव के आरोप पर हाईकोर्ट ने जताई सख्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस लखनऊ बेंच ने गोंडा के भूमि विवाद मामले में मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल पर सख्त टिप्पणी की है। आरोप है कि उन्होंने मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज को फोन कर प्रभावित करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि जज पर डाला गया कथित दबाव न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। हाईकोर्ट ने मामले को आपराधिक अवमानना के तहत विचार किए जाने की जरूरत बताई और संबंधित अवमानना कोर्ट में मामला पेश करने का निर्देश दिया। पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग पर प्रयागराज में प्रदर्शन। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के करीब 20,000 पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन के बाद अपर शिक्षा निदेशालय माध्यमिक को ज्ञापन दिया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से भी मुलाकात की। आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने पुरानी नियमावली से भर्ती का प्रस्ताव भेजने की मांग दोहराई। बलिया में बाढ़ से फंसे 100 लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। बलिया के बांसडीह क्षेत्र के भोजपुरवा गांव में सरयू नदी के उफान से करीब 100 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। रात में अंधेरा और तेज बहाव होने के कारण बचाव अभियान शुरू नहीं हो सका। सोमवार सुबह एनडीआरएफ की टीम मोटर बोट से गांव पहुंची और बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें तटबंध और राहत शिविरों में पहुंचाया गया। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।